इतना स्ट्रांग है हमारी वेदांशी। तो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेदांशी स्कूल चली गई हैं और वेदांशी के पापा तो नहीं आए थे, तो वो घर गए हुए हैं कुंडा। तो उनको हो गया है 2-3 दिन वहीं पे ही हैं, और कुछ काम था वहाँ खेत का, तो इस वजह से वो नहीं आए थे। और मैं और वेदांशी ही हैं यहाँ पे। तो पीछे आप देख रहे हैं मच्छरदानी। तो मच्छरदानी लगाने का ये रीज़न है कि हम इसी रूम में अब शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उस वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इस वाले रूम में बहुत अच्छा लगता है और ठंडा रहता है। तो हम लोगों का ऐसे ही है कि उसमें पूरी ठंडी हम उसमें रहते हैं, और जब गर्मी की शुरुआत होती है तो हम इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें लेटा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये ना मतलब खुला रूम है, दोनों तरफ गेट है और खिड़की है, तो इस वजह से ठंडा रहता है रूम, और इस तरफ है तो इस वजह से ठंडा रहता है। तो रात में हम लोग इसी में सोए थे। तो पहले सोचे कि चलो उसमें, लेकिन उसमें नहीं लेटा जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वेदांशी भी बहुत परेशान हो रही थी उसमें। तो हम लोग कल इसमें शिफ्ट हो गए और उसमें से सब कुछ हटा दिए। तो अब शुरू करना है घर का काम। तो यहाँ सुबह सुबह का काम शुरू हो चुका है मेरा, और बेडशीट को भी काफ़ी दिन हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चेंज कर दी जाए बेडशीट। तो आज मैंने फाइनली बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी बेडशीट चेंज करने के लिए, बट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और इतनी जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है बच्चों के चक्कर में, और मतलब पैर बच्चों का गंदा रहता है और चढ़ जाते हैं, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और घर मतलब स्कूल जाने के बाद इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त घर रहता है कि साफ़ करने में ही मतलब पूरा दिन निकल जाता है घर को, और पूरा सामान एक जगह से दूसरी जगह ठीक जगह पे रखना, मतलब पूरा टाइम इसी में ही निकल जाता है। तो मैं आ गई हूँ सेकंड वाले रूम में। तो ये तो उससे भी ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था रूम, क्योंकि इसी में हम लोग लेटे हुए थे। और इसको तख्त को मतलब बीच में करना था, बट मैंने बीच में नहीं किया। सोचा कि वेदांशी के पापा आएंगे तो ही करेंगे, क्योंकि इसको पूरा मतलब बीच में करना था और इसमें दूसरा गद्दा डालना था, क्योंकि वो गद्दा इसमें ठीक रहता है। तो ये सब मैंने नहीं किया था, बस हम लोग लेट गए थे इसमें मच्छरदानी लगा के। तो अभी इसमें ये ठीक से लगी ही नहीं है, तो इसमें दिक्कत हो रही है। नहीं तो इसको इसमें ही फोल्ड कर देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहती है। आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन का काम अब करूँगी। और उससे पहले मैं दूध को गर्म कर लूँगी, क्योंकि ठंडा होने में बहुत टाइम लेता है। और ठंडा करने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मलाई भी निकालती हूँ मैं इस वजह से। और आज क्या था ना कि ज़्यादा आ गया था दूध। तो ज़्यादा इसलिए नहीं आया था कि गलती से, बट एक दिन उसने मतलब दूध कम दे दिया था, क्योंकि उनके यहाँ शायद कम पड़ गया होगा, आई डोंट नो। तो उस दिन कम आया था दूध, तो इस वजह से वो आज ज़्यादा ले आया था कि मतलब बैलेंस हो जाए। और गरम करके फिर ठंडा करके इनको रखना होता है। और ये भैंस का दूध है, तो इसमें पानी मुझे डालना ही डालना होता है, क्योंकि भैंस का दूध क्या होता है ना, मोटा होता है, और वेदांशी पीती है तो ठीक नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ। तो आज ज़्यादा दूध आ गया है, तो 2 बर्तनों में उबालना पड़ रहा है। और तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब खाते खाते सब्जियों को भी उपजाना होता है, और कुछ नया सा खाने का मन होता है कि क्या बनाओ। तो भिंडी रखी हुई थी, बट मेरा मन नहीं था भिंडी खाने का, क्योंकि 2 दिन मैं पहले भी बना चुकी थी भिंडी, और मैं भिंडी से बोर हो चुकी थी। और वेदांशी के पापा भी नहीं आए थे कि सुबह ही मैं बना रही थी। तो वेदांशी स्कूल गई हुई थी, और वो दाल खाती है, बट मैंने फिर दाल भी मेरा बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी ही बनाई थी।
मसाला तैयार हो रहा है, तो इसको मैं अच्छे से पका लूँगी और बहुत ही मतलब पनीर की तरह ही बनती है, एकदम टेस्टी सी। तो यहाँ दाल डाल दिया मैंने सोयाबीन। तो सोयाबीन को थोड़ी देर मैंने भिगो दिया था, तो ये अच्छे से भीग गए थे और फूल गए थे। तो इसमें अगर थोड़ा सा मटर होता तो क्या बात थी, फिर मज़ा ही आ जाता, बट मटर नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना लिया था और बहुत ही चटपटा तीखा सा बनाया था। तो अच्छी लगती है खाने में, ग्रेवी भी अच्छी होनी चाहिए, थिक सी। यहाँ रेडी हो चुकी है मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी और धनिया की पत्ती मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत टेस्टी सी बन के तैयार हो चुकी है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ का काम मेरा फिनिश हो चुका है और अभी बच्चे थे मुझे कपड़े धुलने के लिए, तो यहाँ कपड़े मैं धुल के और डाल दिए हैं। तो ऐसा होता है ना कि पूरा दिन ही काम ख़त्म ही नहीं होता है, और इसी बीच कूड़े वाला भी आ गया था नीचे। तो मैं कूड़ा रखाई थी नीचे और कूड़े वाला आके ले गया था। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली मैं 12 बजे फ्री हो गई थी, और 12 बजे फ्री होने के बाद मैं अपना बीएड का पढ़ रही थी, 4th सेमेस्टर का। तो अब मेरा 4th सेमेस्टर है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, जून में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा और फाइनली मेरा बीएड से मैं फ्री हो जाऊंगी। तो जून में ठीक भी रहेगा क्योंकि वेदांशी का भी स्कूल बंद रहेगा और मेरा एग्ज़ाम भी तब हो जाएगा, तो ठीक रहेगा। और यहाँ वेदांशी का भी आने का टाइम हो गया है, तो पढ़ाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, वेदांशी का भी मैं देखती रहती हूँ कि टाइम हो रहा है। तो यहाँ नीचे मैं वेट कर रही थी और देखिए वेदांशी आई है और ये मैंगो बनाया है। तो इसको इतना पेंटिंग का शौक़ है कि बस इसको फ्री टाइम में ये बनाती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो बहुत